दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट के फैसले ने अल्पसंख्यक तालीमी इदारों में मजहबी लोगों को शामिल करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने के लिए एक अहम फैसला सुना दिया है। अदालत ने कहा है कि सरकारी फंड पाने वाले स्कूलों में सभी धर्मों के लोगों को नौकरी मिलना जरूरी होना चाहिए। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन की इस फैसले में कहा गया कि जब सरकार पैसे देती है तो नियमों के हिसाब से सभी योग्य लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। सिर्फ एक धर्म के लोगों को नौकरी देना संविधान के पूरी तरीके से खिलाफ भी है और इसे मान्यता नहीं दी जा सकती। जस्टिस स्वामीनाथन ने यह भी सुझाया कि इस मामले में एक नया कानून जो है बनाया जाना चाहिए। उन्होंने प्राइवेट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में स्टाफ की नियुक्ति में पारदर्शिता अधिनियम बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे भर्ती में सबको बराबर का मौका भी दिया जाएगा। ये मामला तिरुनेलवेली डायोसीस के कोषाध्यक्ष सी मनोहर थंगराज ने दायर किया था। उन्होंने बिशप द्वारा डायोसीस द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति में एक तरफा निर्णय लेने से रोकने की मांग भी की थी। न्यायाधीश ने संस्थानों में नियुक्ति प्रक्रिया में कथित खामियों की आलोचना भी की थी, जहां न्यायमूर्ति ने कहा कि ये सर्वविदित और कुछ अपवादों को छोड़कर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में नियुक्तियों का अवसर प्रदान करेगा, जिसके चलते व्यावसायिक हितों चाहे प्रभावित होते रहे। ये अपेक्षा करना उचित है कि शिक्षण के लिए राज्य सहायता प्राप्त करने के साथ ही सबसे योग्य शिक्षकों को नियुक्त किया जाना चाहिए। पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि सिर्फ अल्पसंख्यक द्वारा चल रहे तालीमी इदारों में ही क्यों तमाम मजहबी लोगों को शामिल किया जाए। जहां मदरसे चलते हैं, मस्जिद में तालीम होती है। इसी के साथ साथ बात की जाए तो ईसाई समुदाय के अपने चर्च और स्कूल चलते हैं जिसमें तालीम को बढ़ावा दिया जाता है। और इसी के साथ साथ बात की जाए तो कई गुरुद्वारे गठबंधन कमेटी है जिसके अंडर में कई स्कूल चलते हैं, पर उन सब में सभी मजहबी लोगों को शामिल करने का फरमान दिया गया, जिसमें चाहे उनकी जाति, धर्म या सांप्रदायिक कुछ भी हो, पर उन्हें नौकरी मिलना चाहिए। इस मामले में न्यायाधीश ने डायोसिस की अपनी वरिष्ठता सूची से व्यक्तियों को नियुक्त करने की योजना को असंवैधानिक माना है, जहां उन्होंने ये बताया कि नतीजतन अदालत में याचिका को सही ठहराया और भविष्य के मामलों के लिए एक नया मानक निर्धारित कर दिया है। जहां तमिलनाडु में सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में धार्मिक पक्षपात का मुद्दा एक विवादास्पद मामला रहा है, जहां हिंदू मुन्नानी जैसे राजनीतिक दबाव समूह सहित आलोचकों ने इन संस्थानों पर योग्यता के बजाय धार्मिक जुड़ाव के आधार पर भर्ती कराने का आरोप भी लगाया है। जहां उन्होंने साफ तौर पर इसका उद्देश्य बताया कि शिक्षा के आड़ में धार्मिक एजेंडे को आगे बढ़ाना है। उनका तर्क इस बात से भी है कि ये संस्थान सरकारी धन प्राप्त करते हैं, समय छात्रों की धार्मिक अभिव्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं, जैसे कलाई बैंड या धार्मिक प्रतीक पहनना है, जबकि हिजाब या माला जैसी वस्तुओं पर समान प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। मदुरै पीठ का यह फैसला पहले के फैसलों के अनुरूप आया है, जहां जनवरी में 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना सर्वोपरि फैसला सुनाया था और सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों को शिक्षक नियुक्तियों में पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं दिया था।
जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बताया था कि पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम 2008 को बरकरार रखा था, जिसमें सरकारी वित्त पोषित मदरसों में शिक्षक नियुक्तियों के लिए एक पैनल का गठन किया गया था। जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर पाया था कि यह अधिनियम संवैधानिक था, क्योंकि यह संस्थानों के हितों को समायोजित करता है, उसे योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि जून 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले ने सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों को लेकर के अपना फैसला सुनाया, जहां कर्मचारी नियुक्तियों में पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने फैसला सुनाया कि इन संस्थानों को अपने कर्मचारियों का चयन करने का अधिकार होना चाहिए, जहां शिक्षा निदेशालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रखती है, जहां प्रमुख पदों के लिए योग्यता और अनुभव आवश्यकताओं को निर्धारित करने तक ही सीमित नहीं है। पर मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि सिर्फ तालीम के इदारों के नाम पर मदरसों में हिंदू टीचरों की भी भर्ती होनी चाहिए। अगर ईसाइयों का कोई स्कूल संस्थान चल रहा है तो उसमें भी हिंदुओं की इन्वॉल्वेशन होनी चाहिए, हिंदू शिक्षकों को भर्ती करना चाहिए। पर क्या मद्रास हाई कोर्ट या तमाम अदालतें उन लोगों के ऊपर शिकंजा कसेंगी जो मुस्लिम खासतौर पर तालीमी इदारों में पढ़ाते हैं और उन तालीमी इदारों में रहते हुए अगर अल्लामा इकबाल की लब पे आती है दुआ बनकर तमन्ना मेरी गाया जाता है तो शिक्षक संस्थान पर ताला लगा दिया जाता है, और शिक्षक संस्थान पर ताला लगाने के बावजूद टीचर को गिरफ्तार किया जाता है। और यही हिंदुवादी संगठन के लोग तमाम तरीके से बवाल करते हुए बताते हैं कि साहब देखिए कि इसमें जो मुस्लिम टीचर है उसने भेदभाव किया हिंदू बच्चों के साथ में, उसकी तुरंत नौकरी ले ली जाती है। और तो और तस्वीर ये भी हमने सामने देखी है कि मुस्लिम बच्चे के गालों पर थप्पड़ पड़वाए जाते हैं हिंदू समुदाय के बच्चे से, जहां नफरत फैलाई जा सके। ये तस्वीर कहीं और से नहीं बल्कि तालीमी इदारों से सामने आ रही है। और जब तालीमी इदारों में तमाम मजहबी लोगों को शामिल करने की बात कही जा रही है तो शिक्षा संस्थान पर जो मजहबी नाम पर जहर घोला जा रहा है उसको रोकने के लिए क्या कदम मद्रास हाई कोर्ट या तमाम अदालतें उठाने के लिए भी कोई सख्त एडवाइजरी जारी करेंगी? ये सबसे बड़ा सवाल जो है खड़ा हो चुका है।